नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ आज मौजूद हैं जन सुराज पार्टी के नेता और शिक्षकों के आवाज को बुलंद करने वाले शिक्षक नेता अमित विक्रम जी। अमित जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी, शिक्षकों के लिए आपने लंबी लड़ाई लड़ी है। बिहार में जो शिक्षकों की जो मांगे हैं उसको आपने काफी हद तक अपनी लड़ाई के बलबूते पूरा कराया। अब आप जनसुराज पार्टी में आए हैं। जनसुराज पार्टी में भी आपको विशेष जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी के बैनर तले आप शिक्षकों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जनसुराज पार्टी के बैनर तले शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि प्रशांत जी लगातार बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था तभी दुरुस्त होगी जब शिक्षकों की उसमें सहभागिता होगी। और शिक्षकों की सहभागिता के लिए जरूरी है कि उनके जो हक अधिकार, वाजिब हक अधिकार है, उनको मिले। तो ये सब चीजों का समावेश है, और शिक्षा के मुद्दे पर जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज तक कोई पार्टी बिहार में शिक्षा के मुद्दे चुनाव नहीं लड़ती है। लोग चुनाव लड़ते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान ये करते हैं। जनसुराज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा, तो उसमें शिक्षकों की भूमिका को हम लोग नकार ही नहीं सकते हैं, और शिक्षकों की लड़ाई को हम आगे जरूर ले जाएंगे। प्रशांत किशोर भी हर मंच से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं, और अब आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार के द्वारा जो कई भागों में शिक्षा व्यवस्था को बांटा गया है, हमारा चैनल भी इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो कई भागों में शिक्षा व्यवस्था को बांटा गया है, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, अतिथि शिक्षक, और सबसे बिहार में जो सबसे बड़ा कोड है वो है वित्त रहित शिक्षक या अनुदानित शिक्षक। तो इन इतने वर्गों में जो शिक्षकों को बांटा गया है, उन शिक्षकों के लिए भी क्या लड़ाई लड़ेगा जनसुराज पार्टी? देखिए, हम लोग जो शिक्षा को लेकर के जो हमारी सोच बन रही है और हमारा जो एक विजन प्लान बन रहा है, वहाँ पे शिक्षकों के अलग अलग वर्गीकरण की कोई जरूरत नहीं है। एक स्कूल, एक शिक्षक और एक शिक्षा व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए, और वो पूरे देश में सबसे बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम बेहतर व्यवस्था की बात करते हैं, सिर्फ स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। हम शिक्षकों की गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता, उनके वेतन भत्ते, उनकी सुख सुविधा की भी बात करते हैं। और ये बिहार ही नहीं, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होनी चाहिए। इससे छात्रों को भी लाभ होगा, शिक्षकों को लाभ होगा, और पूरी व्यवस्था जो होगी वो सुधर सकेगी। सरकार ने अभी क्या कर रखा है, उसका उद्देश्य शिक्षा को बेहतर बनाना नहीं है। उस शिक्षकों को राजनीति के चक्कर में उलझा करके कभी इसको उससे लड़ा दो, कभी उसको उससे लड़ा दो, अलग वर्गों में बांट दो, ये सब करके उनको भ्रम जाल में फंसा के रखी हुई, जिससे शिक्षकों का भी पूरा ध्यान पढ़ाने के बदले उलूल जुलूल चीजों में ज्यादा रहता है। वो परेशान है, ट्रांसफर हुआ कि नहीं होगा, वेतन बढ़ेगा कि नहीं मिलेगा, वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब समस्याओं में उलझे हुए। इन सब समस्याओं को हम दूर करेंगे। शिक्षकों का एकमात्र काम रहेगा पढ़ाना। पूरे मनोयोग से दिल लगा करके उन्हें पढ़ाने की आजादी मिलेगी। कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं, कोई अनावश्यक दबाव नहीं, खुल करके दिल से वो बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनेगी। आपने तो ये सरकारी शिक्षकों के लिए बात कर दिया। आप जो हमारे दर्शक हैं आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, उसमें सबसे अधिक जो संख्या है वो है वित्त रहित शिक्षकों का समूह। और बिहार में आप जान रहे होंगे कि करीब 40 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है जो वित्त रहित शिक्षकों के मांग वो सरकार खारिज करती आ रही है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, पिछले कुछ दिनों पहले मुंगेर में प्रशांत किशोर आए थे, उनसे मैंने सवाल पूछा था, और हमारे सवाल पूछने के 2 दिन के बाद पटना उच्च न्यायालय ने वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। जो ग्रेजुएट यानी कि स्नातक स्तरीय वित्त रहित महाविद्यालय है, उनके शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर फैसला सुनाया है। सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 1 महीने से अधिक गुजर चुके हैं, अब तक सरकार की ओर से फैसला नहीं आया है। क्या लगता है, सरकार वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है? देखिए, अगर मुद्दे पर राजनीति करती
तो मुद्दे का समाधान भी करती है। जैसे गरीबों के नाम पर राजनीति करती है, तो गरीबों को अनाज देती है, राशन देती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा राजनीति करती है, तो राम मंदिर बनाती है। तो शान जी क्या कहते हैं कि जिस मुद्दे पर राजनीति होती है उस मुद्दे पर काम भी होता है। दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होती। राजनीति होनी चाहिए, शिक्षकों का मुद्दा राजनीति का विषय होना चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। और उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है वित्त रहित शिक्षक। सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये अपने आप में ही कितना शर्मिंदगी वाला नाम है कि वित्त रहित शिक्षक। मतलब शिक्षक क्या भूखे पेट रह के पढ़ाएगा? वित्त रहित, वित्त है ही नहीं, उसको पढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो क्या शिक्षक भूखे पेट आज के समय पढ़ा सकता है? गुरुकुल व्यवस्था तो है नहीं। यहाँ तो आज अर्थ का युग है, अपने जीवन यापन के लिए पैसे की तो जरूरत है। जब पैसे की जरूरत है तो पैसा कहाँ से आएगा? चोरी लूट डकैती करेंगे नहीं। शिक्षक है, पढ़ाएंगे बच्चों को, वहीं से वेतन आना चाहिए। ये वित्त रहित का जो पूरा मॉडल है, हम उसे सिरे से खारिज करते हैं कि वित्त रहित शिक्षा का कोई मॉडल नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसे जितने भी विद्यालय हैं, ज्यादा आपको दिक्कत है तो एक जैसे आपने अभी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली, परीक्षा लेकर के उनका अधिग्रहण कर लीजिए और उन विद्यालयों में जो भी पढ़ा रहे हैं, जो +2 के हैं, जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल जो भी हैं, उनको आप सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। आप जो नियोजित से अगर राजकर्मी बना सकते हैं तो वित्त रहित शिक्षकों को भी राजकर्मी बना दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने 5 लाख शिक्षकों को अगर वेतन दिया जा सकता है तो 10-15 हजार और शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है। गुणवत्ता तक जहां की बात है, आपने सक्षमता लेकर गुणवत्ता जांचा, उसकी गुणवत्ता भी जांच लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ा रहा आप उसको वेतन दीजिए, आप जांच लीजिए। योग्यता ना आप जांचना चाहते हैं। ये बरसों से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तो ये अयोग्य थोड़ी ना है। ये इंटर तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार में तो लाख से ज्यादा छात्र होंगे जो इन वित्त रहित संस्थानों से पास करके, अच्छे अंकों से पास करके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। तो इनके गुरुजनों को बेहतर पे स्केल, बेहतर वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा मिलना ही चाहिए। वर्तमान सरकार के द्वारा अगर चुनाव से पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है और बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है, तो क्या अमित विक्रम या भरोसा दिलाएंगे इतने शिक्षकों का कि चाहे वो सक्षमता परीक्षा ही क्यों ना हो, किसी भी माध्यम से वित्त रहित शिक्षकों को न्याय दिलाने में अमित विक्रम के अहम योगदान? देखिए, पूरी जनसुराज पार्टी का इसमें अहम योगदान होगा। जनसुराज पार्टी का भी जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें हम इस बात को रखेंगे कि हम कोई भी वित्त रहित शिक्षा नीति के समर्थक नहीं है। वित्त रहित शिक्षा संस्थानों की यहाँ कोई मतलब एग्जिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। आप उनको अधिग्रहण कीजिए। अगर आपने किसी को मान्यता दिया है, यानी उसको योग्य माना है, तब तो मान्यता दिया है। वहां बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन शिक्षकों से, यानी वो शिक्षक योग्य है पढ़ाने के लायक, तो फिर उनको वित्त रहित रखने की कहीं कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आप अनुदान के नाम पे 5 साल में 10 साल में एक बार पैसे क्यों देते हैं? अगर सरकारी कर्मियों को, सरकारी शिक्षकों को हर महीने वेतन मिलता है तो उनको वेतन मिलना चाहिए। आखिर आप उनसे समानता का अधिकार, उनसे जीविका का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? तो हमारी पार्टी इस मुद्दे पर अटल है कि कोई भी वित्त रहित शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, या आजकल आप देखते होंगे कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक है, उनको भी 8,000 रुपए पर महीने भर खटवाया जा रहा है। ये तो जो न्यूनतम वेतन है प्रतिदिन, उससे भी कम उनको वेतन मिल रहा है। इस तरह की जो विभेदकारी और मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों का हनन करने वाली नीति है, इसको हम जड़ से समाप्त करेंगे और सिर्फ एक कैटेगरी के शिक्षक होंगे, वो होंगे बिहार के राजकर्मी शिक्षक। प्रशांत किशोर ये भी दावा करते हैं कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है सुधरी बनेगी। तो क्या माना जाए 2025 के बाद बिहार के युवाओं को उच्चतम शिक्षा के लिए या प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के बीच का उनका जो सफर होता है, उन सफर में भी विद्यार्थियों को, बिहार के छात्रों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी और हमारे नेता दोनों का यह स्पष्ट संदेश है। बार बार जनता से कहा जा रहा है कि हम शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़े, बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। और प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि देखिए, एक दिन में ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी आएगी, हम झूठा वादा नहीं करते, पहली कलम से शिक्षा दुरुस्त हो जाएगी। समय लगेगा, 5 साल 10 साल का हमें समय लगेगा, लेकिन हमने ऑल्टरनेटिव उसका दिया है कि जब तक हम बिहार की सरकारी स्कूली व्यवस्था या कॉलेज की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर देते हैं, तब तक बच्चे निजी विद्यालयों में भी पढ़े, उसकी फीस सरकार भरेगी। तो हम ये व्यवस्था दे रहे हैं और जो क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि बिल्डिंग्स बनेंगे, शिक्षकों का ट्रेनिंग होगा, उस तरह की व्यवस्था बनेगी, उसमें समय लगेगा। हम पहली कलम वाला झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे नेता कुछ कहते हैं तो उसको कैलकुलेट करके सिस्टमैटिक तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो बताते हैं। तो उसमें जो भी कालबद्ध तरीके से हम 5 साल 10 साल के टेन्योर में दुरुस्त करेंगे और बिहार के स्तर तक ले जाएंगे। अन्य राज्यों के छात्र, आज बिहार के लड़के लड़कियां मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए साउथ के स्टेट जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं एमबीए करने के लिए, गुजरात जा रहे हैं।
तो वहां के लड़के लड़कियां यहाँ बिहार में आएंगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और स्कूली शिक्षा को भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिक्षक नेता अमित विक्रम, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बातें बताई, और बिहार की जो सबसे जटिल समस्या है वित्त शिक्षकों की समस्या, उससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है, आने वाले दिनों में जनसुराज पार्टी वित्त शिक्षकों के लिए क्या कुछ करने जा रहे, इन विषयों पर भी इन्होंने बेबाक राय रखी। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे स्टार न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हम आगे भी शिक्षक नेता अमित विक्रम जी को अपने चैनल के माध्यम से वित्त रहित शिक्षकों के सवाल पर, विशिष्ट शिक्षकों के सवाल पर, या अतिथि शिक्षकों के सवाल पर हो, या फिर शारीरिक शिक्षकों के सवाल पर, हम इनसे इनकी राय लेते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।